भारतीय जनता पार्टी के प्रधान राजीव बिंदर जी, जो कि मीडिया के क्वेश्चन के जवाब दे रहे थे। विजय सुरेंद्र सिंह राणा विधानसभा से देखते रहिए नेशन न्यूज़। सबसे पहले अपने मीडिया के साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने कोरोना की इस महामारी के अंदर और सक्रिय रहते हुए अपने जीवन को दांव पर लगाते हुए और इसके साथ समाज को जागरूक किया, राजनीतिक दलों को जागरूक किया, प्रत्येक व्यक्ति के कष्टों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे कोरोना वॉरियर्स को बहुत बहुत प्रणाम। चिकित्सक, पैरामेडिकल, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, बैंक कर्मी, पोस्ट ऑफिस कर्मी, ऐसे वो सभी कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने और अपने जीवन को दांव पर लगा करके हमारे हिमाचल की रक्षा के लिए, हमारे जनमानस की सेवा के लिए अपना और समय दिया, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को हम नमस्कार कहना चाहते हैं, धन्यवाद। आज संकट की घड़ी है, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। वहीं भारत ने एक बहुत अच्छी मिसाल कायम की है दुनिया के अंदर। श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अभी तक भारत दुनिया में बेहतर स्थिति के ऊपर हमको दिखाई देता है, परंतु वो तभी है जब भारत के 130 करोड़ भाई बहनों ने सरकार का सहयोग किया। हिमाचल प्रदेश और श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सब समाज के लोगों को साथ में लेकर के हम एक रक्षा कवच बनाते हुए आगे बढ़े हैं। हिमाचल प्रदेश में 40 मामले आए, 39 ठीक होते हुए हमको दिखाई देते हैं। यानी हिमाचल में प्रशासनिक व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था अच्छी रही, ये हम नहीं कहते, ये भारत में इस बात की चर्चा है। और माननीय मोदी जी ने यहाँ तक कहा, हिमाचल मॉडल को दोहराने की बाकी राज्यों को जरूरत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी इस संकट की घड़ी में पूरी सक्रियता के साथ, निष्ठा के साथ लगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने पूरे देश में और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदेश किया कि मेरे प्रदेश का एक भी व्यक्ति भूखा ना सोए। जहां सरकार ने राशन की, भोजन की, प्रशासन ने सब व्यवस्था की, वहां हमारा कार्यकर्ता मोर्चे के ऊपर खड़ा रहा और उसने एक एक व्यक्ति की चिंता की। ये फेस कवर बनने चाहिए। हम घरों से निकलेंगे तो हमको और मास्क लगाना होगा। कैसे मास्क पहुंचेगा? कपड़े का मास्क बनाना है। महिला मोर्चा को लगाया और मुख्यमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष में छोटा छोटा अंशदान जाए ताकि समाज की सहभागिता उसमें हो। मुझे बताते हुए खुशी होती है, हमने बूथ स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर तक लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के माध्यम से एक ताना बाना बुना संवाद का काम शुरू किया और 300 से ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए 15,000 के लगभग कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस से जोड़ा और परिणाम क्या हुआ? लगभग 36,000 कार्यकर्ताओं ने लग करके 16 लाख के लगभग फेस कवर वो बांटे हैं। लगभग 95,000 मोदी राशन किट, 4 लाख के लगभग भोजन के पैकेट, 6.5 करोड़ रुपए के लगभग मुख्यमंत्री राहत कोष और 1 करोड़ 65 लाख के लगभग प्रधानमंत्री राहत कोष में अंशदान कलेक्ट करा के और उसको ऑनलाइन ट्रांसफर किया, चेक और ड्राफ्ट के माध्यम से ट्रांसफर किया। यानी हमारा समाज, ये मेरा देश, मेरा समाज है, उसके लिए मुझे काम करना है। इस प्रायोरिटी के साथ काम किया। हम आज पुनः एक नई स्थिति के अंदर खड़े हुए हैं, जब हिमाचल के बंधु भगिनी जो पिछले 40-45 दिनों से और प्रदेश के बाहर थे, उनके मन में चिंता कि हम अपने घर में आ जाएं, उनको लाने का क्रम शुरू हुआ है। प्रदेश सरकार
स्टैगर करते हुए उनको परमिशन दे रही है। हम प्रदेश सरकार को बहुत साधुवाद देते हैं। परेशानी है, हजारों लोग आ रहे हैं, उनकी चिंता की जा रही है, बॉर्डर के ऊपर चेकिंग हो रही है, जो ज़्यादा रश पड़ रहा है तो उसको फिर और रोक और हम सेफ सुरक्षित रहें, ये हमारी प्रार्थना है। जो भी आए, बाहर से आए, हाउस क्वारंटाइन करे, नियमों का पालन करे। अगर जुकाम खांसी है तुरंत डॉक्टर को बताए, उसका टेस्ट हो जाए। इन सारी चीज़ों की सावधानी रखते हुए हम अपने प्रदेश को और बचा सकते हैं। पिछले दिनों में और मनरेगा की एक्टिविटी शुरू की है, वो मजदूर परेशान था। 14वें वित्त आयोग का काम शुरू हुआ है, पंचायतों के काम शुरू हुए हैं, लोक निर्माण विभाग, इलेक्ट्रिसिटी, पीडब्ल्यूडी, इनके काम शुरू हुए हैं और शहरी क्षेत्र से हट करके कंस्ट्रक्शन के काम भी शुरू हुए हैं, ताकि हमारा जो मजदूर है उसको कुछ थोड़ी बहुत राहत मिल सके। किसान को हर प्रकार की छूट दी गई है। आने वाले दिनों में हम थोड़ा थोड़ा करते हुए अपनी आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ा सकें, इस प्रकार की हम अपेक्षा करते हैं। सर, विपक्ष की तरफ से जो सारा काम हुआ उसको लेकर कुछ सवाल भी उठे, नेता प्रतिपक्ष ने भी कुछ बातें कही, खासतौर पर जो बाहर से जो जिन्हें लाया गया है उनका कहना है कि उनके दबाव में सरकार को ये स्टेप उठाना पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे? और एक आरोप ये भी लगाया गया है कि कोरोना को लेकर जो है हिमाचल में सरकार की तैयारियां अभी भी पूरी नहीं है। कई जो चाहे पीपीई किट हो या वेंटिलेटर हो वो उपलब्ध नहीं है प्रदेश में। काफ़ी कई बार ऐसा लगता है कि हमारे प्रतिपक्ष के लोग सब कुछ देखते हुए भी आंख बंद कर लेना चाहते हैं। पूरे देश के लोग हिमाचल प्रदेश को फॉलो करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में मैन टू मैन मार्किंग की गई, एक एक घर में एक एक व्यक्ति का हिसाब लगाते हुए 70 लाख लोगों की चेकिंग की गई। माननीय मोदी जी ने उसको सराहा और एक एक आइडेंटिफाई करके उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ाया गया। और वो कहते हैं सरकार की तैयारी नहीं है। हर अस्पताल के अंदर कोविड वार्ड बना हुआ है, वो कहते हैं तैयारी नहीं है। हमारे 40 पेशेंट आए, एक को 24 घंटे में, क्योंकि अमेरिका से आया था और वो जब तक अस्पताल में पहुंचा कम कर गया, 39 पेशेंट ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कहते हैं तैयारी नहीं है। आज हम कोरोना फ्री की स्थिति के अंदर आकर के खड़े हैं, वो कहते हैं तैयारी नहीं है। अब अगर जो लोग आने शुरू हुए हैं तो कहते कि हमारे कारण आ गए। उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष बोलते थे लाओ लाओ जल्दी लाओ, अब ला रहे हैं तो बोल रहे हैं साहब गड़बड़ हो जाएगा, जरा देखिए कहीं गड़बड़ ना हो जाए, बहुत आ रहे हैं। हमको स्थित प्रज्ञ होना पड़ेगा। ये राजनीति का विषय नहीं है। हम मात्र राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं कर सकते। कोरोना महामारी है, वो ये पूछ करके नहीं आता है कि बीजेपी का है, कांग्रेस का है, गरीब है, अमीर है, वो किसी को भी आता है। इसलिए दुनिया के वो देश, वो राष्ट्र जो शक्ति संपन्न है, इटली, जिसके पास सबसे ज्यादा हेल्थ की सुविधाएं हैं, उनकी क्या हालत हो गई है। आज हमको मिल करके इससे लड़ना है। मात्र राजनीति करने के लिए राजनीति करना उचित नहीं है। हिमाचल प्रदेश ने बेस्ट परफॉर्म किया है और आज भी सरकार पूरी तरह से सज्ज है, तैयार है। बस एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसको वेंटिलेटर की आवश्यकता है। फिर भी हमारे पास 90, 95, 100, 101 वेंटिलेटर हैं। अगले वेंटिलेटर की खेप आ रही है, परंतु केवल वेंटिलेटर का नाम लेकर के हम और सारी सरकार की उपलब्धियों को शून्य कर दें, ये उचित नहीं होगा। हाँ, लोग आएंगे, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, हमको ये ध्यान रखना है कि उनकी टेस्टिंग हो, उनकी चेकिंग हो, वो भी अनुशासन में रहें। गांव के प्रधान, पंच, सरपंच, सब लोग, सामाजिक कार्यकर्ता मिल करके उनको समझाएं कि आप होम क्वारंटाइन करें। अगर कोई लक्षण आए तो आप तुरंत
और अस्पताल में संपर्क करें। मेरी तो प्रार्थना है प्रतिपक्ष के अपने साथियों से कि हम राजनीति करते रहेंगे, एक बार कोरोना से मिल के निपट लेते हैं, बाद में करेंगे। 3 मई के बाद क्या स्थिति लग रही सर? जिस तरह से हिमाचल में अब 5 ही केस जो हैं लगभग रह गए हैं कोरोना एक्टिव के, तो जो लॉकडाउन है वो भी प्रदेश में बढ़ाया जा सकता है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। वास्तव में आज ये कह पाना कि कितने दिन हमको लॉकडाउन और बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, थोड़ा कठिनाई है। जो गरीब आदमी है, मजदूर है, छोटा दुकानदार है, कृषक है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा चाला देने की ज़रूरत है, जिससे उसकी रोजी रोटी, छोटी मोटी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो चल पड़े। हाँ, ये निश्चित है कि अभी हम पूरा का पूरा लॉकडाउन खोल करके कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू कर देंगे, कोई स्कूल कॉलेजेस समारोह पार्टियां शुरू कर देंगे, ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती है। क्योंकि ये जैसे जैसे बाहर से लोग हिमाचल में प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं संभावनाएं इन्फेक्शन की हो सकती हैं। इसलिए हमको और सजग रहते हुए और सब डिवीज़न के अंदर एक्टिविटी को बढ़ाना, ब्लॉक में एक्टिविटी को बढ़ाना, छोटी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना, उन कामों को हमको करना पड़ेगा, ऐसा हम और सुझाव देना चाहेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।